हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। इन दोनों में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का ग्रेडियंट निकालते हैं, आपको सिंपल ऐसे समझना है कि जब भी हम किसी चीज़ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो उस दिए हुए फंक्शन में हमें कहीं भी आई जे के जैसी राशियाँ नहीं मिलेंगी। आई जे के जो वेक्टर हमारी क्वांटिटी होती हैं वो कहीं भी नहीं मिलने वाली। और जब हम किसी चीज़ का किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसमें हमें आई जी के की वैल्यू दी हुई होती है। आई जी के साथ ही फंक्शन चलता है। तो हम इस चीज़ का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? जी आर ए ग्रेडियंट ऐसा लिखा जाता है। एफ एक्स वाई जेड फंक्शन है, इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, डेल एफ एक्स वाई जेड। ठीक है। अब डेल की वैल्यू हमने पता है कि डेल की वैल्यू ये होती है, इनको नहीं पता तो ये होती है डेल की वैल्यू जे डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब। ठीक है। अब हम इस चीज़ का क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट निकालने सबसे पहले यहाँ आई जे की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इसका भी, ये फंक्शन का भी डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डेल जेड के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा। तो आई डेल एक्स, ठीक है, 2xy² x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब। ठीक है। प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब प्लस के डेल जेड 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब। ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो आई हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x² वाई क्यूब, वाई कॉन्स्टेंट रहेगा और यहाँ x की कोई टर्म नहीं है तो ये कितना हो गया? 0 प्लस जे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसकी टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा? वाई की टर्म का। x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया 6x² y², यहाँ हो जाएगा माइनस 6y जेड क्यूब। ठीक है। प्लस के, ये जेड की टर्म में हुआ तो ये 0 हो जाएगा और इसका होगा कितना? माइनस 9y² जेड स्क्वायर। ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया इसका? ये हमारा क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया। अगर हमें किसी पॉइंट पे इस चीज़ की ग्रेडियंट निकालें, मान लीजिए हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें बोला जाता है कि आप 1 -1 और 1 पॉइंट पे, ये 3 पॉइंट हमें गिवन है और बोला कि इस पे हमें इस चीज़ का ग्रेडियंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने ग्रेडियंट फाइंड कर दिया। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? एक्स वाई और जेड, यही 3 टर्म दी हुई है हमें, तो हम जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 1, वाई की जगह पे -1 और 1 जेड की जगह पे पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में करके देख लेते हैं। आई 4 × 1 और यहाँ कितना हो जाएगा? -1 क्यूब है प्लस जे, यहाँ 6, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 तो ये 6 हो गया, पुट भी कर सकते हैं आप। और ये कितना हो गया यहाँ पे? -6, वाई कितना है? -1, 6 -1 और जेड कितना है? 1, तो ये हो जाएगा प्लस के -9, वाई कितना है? -1 का स्क्वायर और जेड कितना है? 1, तो 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? -4i प्लस माइनस माइनस प्लस 12j और -9k। ये क्या निकल आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट निकल आया। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अभी हमने क्या निकाला? ग्रेडियंट निकाला। अब हम निकालते हैं डाइवर्जेंस। अगर हमें इसका डाइवर्जेंस निकाल, तो जैसे कि मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस वाले फंक्शन में हमें आई जे के वाले टर्म मिलते हैं। ठीक है। तो हम वही सेम चीज़ करते हैं, डेल इंटू एफ। ठीक है। यहाँ तो एफ दिया हुआ तो सिंपल एफ, और ये डेल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। और फंक्शन हमें क्या है गिवन? XY² i प्लस 2x
स्क्वायर वाई जेड जे प्लस माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आई का मल्टीप्लाई आई से होगा, तो वो तो हमने पढ़ा हुआ है, अगले वीडियो में हमने देखा था कि आई इंटू आई कितना होता है हमारा 1 हो जाता है। बाकी आई इंटू जे क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, ये हमने अगले वीडियो में समझ लिया था। तो अगर ये आई इंटू आई होता है तो ये तो ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, बट आई इंटू जे 0 और आई इंटू के ये भी 0। ऐसे ही इस फंक्शन के साथ आई इंटू जे इंटू आई होगा तो 0 हो जाएगा और जे इंटू जे होगा तो 1 होगा। इसीलिए जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आई वाली टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो आई वाली टर्म के साथ ही करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमें आई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड कितना है -3 वाई जेड स्क्वायर। बाकी फंक्शन क्या होगी 0 हो जाएंगे, आई का आई के साथ हुआ तो ये आ गया, जे का जे के साथ हुआ तो ये है, और के के साथ। बाकी आई का अगर जे के साथ 0, आई का के साथ 0, जे का आई के साथ 0, जे का के साथ 0, के का आई के साथ होगा तो 0 और के का जे के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ सिर्फ बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा -6 वाई जेड। अब जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में किया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे इसका हम क्या करते हैं डाइवर्जेंस निकालते हैं। जैसे अगले में हमने ग्रेडियंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह पे क्या -1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे 1 का स्क्वायर -6 वाई जेड मतलब -1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2, ये कितना हो गया +6, कितना हो गया ये 9। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है ये 9 होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन करने भी हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम ट्रल पढ़ेंगे, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस जो बेसिक टॉपिक था हमारा ये, जो आज हमने क्लियर कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।